हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने लास्ट वीडियोस में, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उनमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सिर्फ मैनेजमेंट को समझा था। बट मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं समझते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? देखिए, दो तरीके के प्रिंसिपल होते हैं, एक PAL वाला, एक PLE वाला। PAL जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, प्राचार्य महोदय या महोदया। बट PLE वाला जो होता है वो प्रिंसिपल होता है एक जनरल रूल की या एक जनरल गाइडलाइन की बात करते हैं। ठीक है, दीज प्रिंसिपल आर जनरल ट्रुथ अबाउट सम फेनोमेनन। किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक गाइडलाइन, एक जनरल गाइडलाइन को प्रिंसिपल्स कहा जाता है। ठीक है, सो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होता है? जनरली guideline for the managers, for the employees or performing the activity. So management principles are derived on the basis of the observation and analysis of event which manager have to face in actual practice. कैसे बनाए जाते हैं? तो एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इन 3 वर्ड का याद रखिएगा। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बिहेवियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स। ठीक है, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जनरली गाइडलाइन होती है एक मैनेजर के लिए। ठीक है, H.G. हिक्स का कहना क्या है कि प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक गाइडिंग रूल्स और लॉज होते हैं किसी भी मैनेजरल एक्शन के लिए। ठीक है, सो सेम कंडीशन, दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन विच इज़ लर्न ईजीली। और ये याद रखिएगा, ये मोस्टली 3 मार्क्स के जब सिग्निफिकेंसेस वगैरह आते हैं उसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, देखिए, थ्योरी में फुल मार्क्स लाने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका लिखने का तरीका ही आपको क्वेश्चंस में फुल मार्क दिलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो नेचर ही उसके फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो बोथ आर द सेम। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, सो सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटीज़। व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटीज़? मतलब जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली अप्लाई किए जाते हैं, मतलब किसी भी टाइप, छोटी हो, बड़ी हो, या किसी भी टाइप, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसिंग हो, हर जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस फोर्स हो गया, स्पोर्ट क्लब्स, फैमिली, इवन हमारे घर में भी इन प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है। हम आगे जब प्रिंसिपल करेंगे तो वो चीज़ आपको लगेगी कि हाँ यार, ये हम घर में भी करते हैं। बट स्टिल यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है इनमें, क्योंकि ये सब जगह एवरीवेयर अवेलेबल है, बस यूज़ करने के तरीके अलग हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, जनरल गाइडलाइन। ये इसके मीनिंग से ही क्लियर है कि दैट प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइन फॉर द मैनेजर फॉर मैनेजरियल एक्टिविटीज़। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, इन सब चीज़ों के लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दी हुई है। नेक्स्ट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आप कैसे बनाएंगे, या ये जनरल प्रिंसिपल्स जो डेवलप किए गए हैं, या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो डेवलप किए गए हैं, वो कैसे डेवलप किए गए हैं? वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट दोनों के बेस पे किए गए। प्रैक्टिस लाइक उनके एम्प्लॉय, टास्क, इवेंट्स और ह्यूमन रिसोर्स, इन पे बार बार अलग अलग तरीके की कंडीशंस और पॉलिसीज़ अप्लाई करके उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि केमिकली रिएक्शन देख रहे हैं फिज़िक्स के अकॉर्डिंग, नहीं। यहाँ एक्सपेरिमेंट्स मीन कुछ थोड़े बहुत
जो एम्प्लॉय होते हैं उनके ग्रुप बना के उन्हें सिमिलर टास्क दे के नंबर ऑफ़ ग्रुप को एनालाइज करना है कि भाई कौन सा ग्रुप ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट है या दोनों चीज़ है, वो चीज़ एक्सपेरिमेंटेशन कहलाती है। इसलिए ये माना जाता है कि जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए मैनेजमेंट के, उनका मेन जो बेस रहा है डेवलपमेंट का या फॉर्मेशन का, वो है ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कभी भी स्टेटिस्टिकल नहीं रहते, मतलब रिजिड नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दे कैन बी चेंज। दैट्स व्हाई इट इज़ फ्लेक्सिबल। मेनली बिहेवियरल लुक, मैंने अभी कहा था ना, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं। तो किसे पता ह्यूमन बिहेवियर के कब बदल जाएगा। मूड स्विंग दुनिया भर के होते हैं लोगों में। जॉब पे भी जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी का नहीं होता है तो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, या प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं होता है तो अजीब सा माहौल हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती है। इसलिए जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं उनका मेन फीचर ये भी है कि वो ह्यूमन बिहेवियर पे डेवलप किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। सो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो होती है ना, वो क्या शो करती है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर कोई पर्सन एक दूसरे से जुड़ के या एक दूसरे के साथ ही काम कर सकता है। मींस अगर हम बात करें तो कमांड की बात, एक पर्सन को आपने बोला वो काम कर और उसी पर्सन को बोला नहीं वो कर, तो वो पर्सन उस चीज़ में कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि नहीं मुझे क्या करना है। तो कॉज और इफ़ेक्ट दोनों को रिलेशनशिप माना जाता है, दोनों का मिलजोल बनाया जाता है कि आपने जो दिया है उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इज़ कंटिंजेंट। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं ना, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किए जाता है। मींस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट वो यूज़ किए जाते हैं, तभी वो सक्सेसफुल है। हर जगह एक जैसी चीज़ अप्लाई नहीं की जा सकती। जहाँ जो सिचुएशन है, जहाँ जो डिमांड है, आप उसे ही वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारे प्रिंसिपल्स थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सिग्निफिकेंस एक तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस कहे जा सकते हैं कि क्या ज़रूरी है या क्या ज़रूरत है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए जाएं ऑर्गेनाइजेशन में या यूज़ किए जाएं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि वो एक मैनेजर को एक यूज़फुल इंसाइट देता है रियलिटी में। मींस एक मैनेजर को ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट सिचुएशन इज़ क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो वो सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज़ करना सिखाता है। तो ऑब्वियसली हमने भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आप बताइए, अगर हम अपने डेली रूटीन में या हमारे पेरेंट्स हमें डेली रूटीन में डिसिप्लिन में ना रखें तो क्या हर काम हमारा टाइम पे होगा क्या, या हम विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपनी हर चीज़ मैनेज कर लेंगे? कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हमें इस चीज़ के लिए गाइड करते रहते हैं, पीछे से सपोर्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने रिसोर्स मीन्स अपना टाइम और किसी भी चीज़ को बिना वेस्ट किए अपने आप को मैनेज कर। सेम एज़ यूजुअल अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रैटेजी या कोई रूल रेगुलेशन नहीं है तो एम्प्लॉय अपनी मन मर्जी का काम करेगा। ठीक है। सो मन मर्जी के काम में क्या होगा, कई सारे तरीके से रिसोर्स का वेस्ट होगा, कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी या फिर समय पे काम नहीं हो पाएगा। इसलिए एक मैनेजर के पास जनरल गाइडलाइंस होना या ये बोल लीजिए प्रिंसिपल्स का यूज़ करना ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने हर रिसोर्स का, वो टाइम हो, वो मनी हो, वो मटेरियल हो, वो ह्यूमन एफर्ट क्यों ना हो,
उन्हें इकोनॉमिकली कंडीशंस में यूज़ कर सके या एक प्रॉपर प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ कर सके। साइंटिफिक डिसीजंस, यहाँ पर जनरली क्या होता है कि मैनेजर को हर चीज़ पता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ एक पॉलिसी, एक स्टैंडर्ड में रन हो रही है, जिसकी वजह से जब भी उसे डिमांड होती है किसी कंडीशन में या किसी चेंज ऑफ एनवायरनमेंट में डिसीजन लेने की, तो वो इजीली और एक एप्रोप्रिएट डिसीजन सही समय पे ले पाता है। ठीक है, सो ये जो प्रिंसिपल हैं सही डिसीजन सही समय पर लेने में भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसी डिमांड हो या जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट डिमांड करता है वैसा आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, ह्यूमन बिहेवियर, आप कोई भी चेंज इसमें कभी भी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, सो एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट को इजीली अडेप्ट करने में भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज़ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जो कि नेचर्स थे, इसके फीचर्स थे, जिसमें सोसाइटल बेनिफिट दिए हुए थे और ऑब्जेक्ट में भी दिए हुए थे, ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें कि ये था सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए थे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? एक मैनेजर की। दैट इज़ वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करे, अपने एम्प्लॉयज़ को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे, एक प्रॉपर पे दे जो कि उसके लिए सेटिस्फाई, ये सारी चीज़ें, इवन दो रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जो बाहर का पर्यावरण है उसका रिस्पेक्ट करना, अपने कस्टमर को अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करना, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आती है। और इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है एक मैनेजर की। तो ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो गाइडलाइन है ना, ये इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में भी एक मैनेजर की हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। इस पूरे प्रिंसिपल कंडीशन में क्या होता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब आपका जो रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग या उसके डिमांड के अकॉर्डिंग इन्हें अप्लाई किया जाता है। सो उस कंडीशन में आप अपने जो एम्प्लॉय हैं उन्हें ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं और इवन दो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज को उनमें डेवलप करते हैं ताकि वो फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सके। ठीक है, सो उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करने में ये हेल्पफुल होते हैं। ये थे सिग्निफिकेंसेस हमारे नेचर और सिग्निफिकेंसेस यहाँ कंप्लीट होते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।